नमस्कार दोस्तों। अगर ऐसा कहा जाए कि दुनिया का जो सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, अगर उसका नाम अचानक बदल दिया जाए तो फिर दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो आर्थिक प्रणाली है और दुनिया की जो राजनीति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कर दिया गया है। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण में ईरान का यह मानना है कि अमेरिका के द्वारा ये जो स्टेट ऑफ ट्रंप के रूप में बताने की कोशिश की जा रही है, ये उकसावे की कार्रवाई है, ऐसा जो है अमेरिका ईरान कह रहा है। ठीक है, तो दरअसल यह जो मामला है, इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि स्टेट ऑफ ट्रंप है, और इस पूरे प्रकरण को देखते हुए कि क्या ईरान और अमेरिका पुनः एक बार फिर विवाद और खतरनाक मोड़ पर आ सकते हैं। तो दरअसल साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, इसका आगे क्या परिणाम हो सकता है। तो इस पूरे प्रकरण को समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर मैप पर कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, यह एक संकरा समुद्री रास्ता है, जलडमरू मध्य है, जो फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और अरब सागर और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, मैप पे अगर आपको मैं बताऊं तो देखेंगे ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कंप्लीट। ठीक है, ये देखेंगे पर्शियन गल्फ है, ये ओमान की खाड़ी है, ये आपका ईरान कंट्री है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं मैप पे आपको समझा दूं। ये आपका ईरान था, ये आपका गल्फ ऑफ ईरान बोला जाएगा, ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अब देखेंगे इसके नॉर्थ और साउथ में कौन कौन से देश लगे हुए हैं, इसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके उत्तर में देखेंगे तो ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहीं से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और अन्य खाड़ी देशों का तेल दुनिया भर में जाता है, यानी कि निर्यात होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या एक नाम बदलने से इतना विवाद हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कर दिया गया। क्योंकि देखिए, दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक महत्व का क्षेत्र भी है। ईरान इसे अपनी सुरक्षा और प्रभाव से जोड़कर देखता है, सबसे जो बड़ी बातें हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में गिना जाता है ट्रंप के बारे में, ट्रंप हमेशा से आक्रामक विदेश नीति और सोशल मीडिया स्टाइल के लिए जाने जाते रहे हैं। वह अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो और विरोधियों को सीधा संदेश दे। ऐसा कार्य करते हैं ट्रंप। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है कि दरअसल आप जान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के संबंध कई वर्षों से खराब है। इसका मुख्य कारण वर्तमान में आप देख रहे हैं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, मध्य पूर्व की राजनीति है, प्रतिबंध है, जो ईरान पे तमाम प्रकार के सैंक्शन लगा दिया गया है, सैन्य गतिविधियां है, जिसकी वजह से आपने देखा कि हाल ही में अभी तो युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर युद्ध की विभीषिका देखने को मिला। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा एक सवाल ये बनता है कि दुनिया इससे क्यों चिंतित है। तो देखो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ता है, इसलिए दुनिया भी इससे प्रभावित हो रही है। लेकिन एक प्रश्न यह है कि सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल बन रहा है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दुनिया पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा जो है खाड़ी देशों से ही खरीदता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो तेल महंगा हो सकता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, तो भारत के लिए एक नकारात्मक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जय हिंद।